रे मामा, 90 के दशक में जैसे पूरे देश में मुंबई अंडरवर्ल्ड मशहूर था। यहाँ के अपराध और अपराधियों के किस्से कहानियाँ दूर दराज गांव कस्बों तक सुने सुनाए जाते थे। गैंग वॉर, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। मतलब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का जो टेरर फैला था, ऐसा टेरर पहले कभी देश में देखा नहीं गया था। आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने बीड़ा उठाया और एक एक कर गुंडे का चित्तर फाड़ डाला। मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन इतने साल बाद ऐसा ही अंडरवर्ल्ड फिर से एक्टिव हुआ है। इस बार अंडरवर्ल्ड का तरीका और जगह दोनों बदल गए हैं। मुंबई से कोई 1350 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त नए अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन गई है। यहाँ अब एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी पैदा हो रहे हैं। दिल्ली के गैंगस्टरों और इन गैंगस्टरों के बीच चल रही गैंग वॉर पर अपन ढेर सारी कहानियां सुना चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, इसी दिल्ली अंडरवर्ल्ड में एक सन की गैंगस्टर भी हुआ था, जो हंसते हंसते खून कर देता। अपने दुश्मन को जब भी मारने निकलता तो उसके शरीर में 60-70 गोलियां नहीं दागता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। इस खूंखार गैंगस्टर का नाम है जितेंद्र मान उर्फ गोगी, जिसे जराइम की दुनिया में गोगी के नाम से जाना जाता है। तो गैंगस्टरों के एपिसोड में आज बात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की। કેમ છો મજામાં? અરે મામા, राजधानी दिल्ली के उत्तरी दिल्ली जिले में बवाना, नरेला, बुधपुर, बकोली और मुखमेलपुर इलाके में घिरा हुआ एक गांव अलीपुर और उसके पास में बसा ताजपुर गला। ये कहानी इसी दोनों गांवों से जुड़ी है। जाट समुदाय की बस्ती वाले दोनों गांव के छोकरे लोग में पहलवानी अखाड़े का जबरा शौक होता है। तो बात है 2 अगस्त 1983 की। अलीपुर गांव के एक साधारण परिवार में जितेंद्र का जन्म होता है। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, पिता बीमार थे, परिवार में एक बहन और एक माँ है। घर के हालात को बदलने जितेंद्र मान ने पढ़ाई में पूरा जोर लगा दिया। स्कूल में वह अव्वल आता, साथ ही फुटबॉल में नेशनल लेवल तक खेला। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद वह श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करने गया। इस दौरान उसके पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। इधर गाँव के ही सुनील मान से जितेंद्र की यारी हो गई। दोनों जिगरी यार बन गए। सुनील मान थोड़ा क्रिमिनल माइंड आदमी था, लड़ाई झगड़े के उस पर गेज थे। सुनील मान की संगत में जितेंद्र गोगी भी लड़ाई झगड़े करने लगा, जिस कारण एक मुकदमा जितेंद्र गोगी के ऊपर भी लग गया। अब यहाँ एक और किरदार की एंट्री होती है, सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, जो ताजपुर कल्ला गांव का रहने वाला था। दबंग आदमी था, घी दूध खाने वाला पहलवान था, अखाड़े में घंटों पसीना बहा था, एक गांव के इज्जतदार घराने का लड़का था। यहाँ बता दे कि अलीपुर और ताजपुर गांव इतने पास है कि दोनों गांव की सीमा कहाँ ख़त्म होती है पता ही नहीं चलता। तो अलीपुर के सुनील मान की दोस्ती ताजपुर के टिल्लू ताजपुरिया से थी। अब ये सब श्रद्धानंद कॉलेज में मिलते, जहाँ सुनील मान के जरिए टिल्लू और गोगी की दोस्ती हो गई। अब ये सारे इकट्ठे रहने लगे। बात 2010 की है। टिल्लू, गोगी और इस ग्रुप के सारे लड़के DU यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में थे। कॉलेज कैंपस की पढ़ाई और मस्ती के बीच दोनों में राजनीति को लेकर काफ़ी उत्साह था, मगर वे खुद कभी राजनीतिक मैदान में उतरना नहीं चाहते थे। जितेंद्र मान उर्फ गोगी और टिल्लू में दोस्ती ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे को सगे भाई की तरह मानते थे। दिल्ली हरियाणा में भाईचारा ऑन टॉप वाला सिस्टम है, इन दोनों में भी ऐसा ही सिस्टम था। खैर, गोगी ने कॉलेज छात्र संघ के चुनाव में एक प्रत्याशी को खड़ा कर उसका समर्थन किया। इसी बीच टिल्लू ने भी अपने साथियों के कहने के अनुसार दूसरे प्रत्याशी का समर्थन कर दिया और यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की पहली लकीर खिंच गई। इसके बाद बचपन के 2 जिगरी यार एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। टिल्लू ने गोगी के एक अन्य साथी को थप्पड़ झाड़ दिया। यानी इन दोनों को यह पता ही नहीं था कि कॉलेज कैंपस की राजनीति के झगड़े इन्हें कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। कॉलेज से पास आउट होने के बाद जितेंद्र मान उर्फ गोगी और सुनील बालियान और टिल्लू ताजपुरिया दोनों ही अपनी अलग अलग राह चुन चुके थे। दोनों के गांव आसपास थे, इसलिए इलाके में दोनों की पहले छोटे मोटे झगड़ों में एक दूसरे के आमने सामने आने लगे। लेकिन असली जंग शुरू होनी अभी बाकी थी। इतना सब होने के बाद एक ऐसी घटना होती है मानो नियति का लिखा विधान हो या और कुछ राम जाने। लेकिन उस घटना ने दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत की थी। दरअसल बाहर से आई एक लड़की श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करने आई थी,
जो अलीपुर गांव में किराए के कमरे में रहती थी। अब अलीपुर और ताजपुर गांव आसपास में थे तो एक दूसरे का सब पता होता है। तो यहाँ टिल्लू का दोस्त राजू उस लड़की के चक्कर में पड़ता है। अब गोगी ने उस लड़की को बहन माना था। राजू टिल्लू का दोस्त था। टिल्लू और गोगी में अब बनती नहीं थी, इसलिए राजू का गोगी की इस मुंह बोली बहन से मिलना जुलना गोगी को खटक रहा था। बताया जाता है गोगी के कई बार मना करने पर भी राजू उस लड़की से मिलता रहा। इधर गोगी का पारा चढ़ चुका था। एक दिन गोगी ने राजू की हत्या कर दी। यह कहानी कितनी सच्ची है इसके बारे में हम कोई प्रमाण तो नहीं दे सकते, लेकिन लोग बताते हैं बस इस घटना ने टिल्लू को अंदर से जलाकर राख कर दिया। अब टिल्लू अपने दोस्त की मौत का बदला चाहता था और बताया जाता है इसी घटना से टिल्लू और गोगी के बीच असली जंग शुरू हुई थी। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि इस भयानक महाभारत से दिल्ली अंडरवर्ल्ड की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। लाशों के ढेर लगने वाले हैं। सच कहूँ, वर्चस्व, बदला और स्वाभिमान की ऐसी जंग कहीं नहीं देखी होगी। अब एक और जितेंद्र मान और गोगी दिल्ली के दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर बड़े अपराध में शामिल होने लगा, तो दूसरी ओर टिल्लू भी विरोधी गैंग के साथ मिलकर दिल्ली के आसपास के इलाकों में बड़ी वारदात को अंजाम देने लगा। टिल्लू ताजपुरिया का एक दोस्त था, रवि भारद्वाज, जो 2010 के एक मामले में 2018 में रोहिणी कोर्ट आया हुआ था। कोर्ट से बाहर निकलकर छोले भटूरी खा रहा था, तभी वहाँ एक i20 कार आई जिसमें से रोहित मोई, कुलदीप फज्जा, गौरव राणा और जितेंद्र गोगी थे। इन्होंने रवि भारद्वाज को संभलने का मौका मिलता उससे पहले गोलियों की बौछार शुरू कर दी। करीब 40-50 राउंड गोलियां बरसाई गई। रवि भारद्वाज वहीं मारा गया। टिल्लू का एक और दोस्त था, कुणाल मान, जो सुनील मान का चचेरा भाई भी था। साल था 2021 का। जब कुणाल मान अपने गांव अलीपुर में गाय से दूध निकाल रहा था, तभी गोगी की अक्की टोली आई और कुणाल मान को ठोक डाला। अरे मामा, इस जंग में हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये खून से लिखी गई कहानी है, तो इसके एक एक कतरे को आपको जानना चाहिए। इस जंग में 2015 में टिल्लू के दोस्त राजू की हत्या के बाद टिल्लू गैंग ने गोगी से जुड़े सुमित और देवेंद्र प्रधान को टपका दिया था। तो गोगी गैंग ने बदला लेते हुए टिल्लू से जुड़े अरुण कमांडो और निरंजन मास्टर की हत्या कर दी। इसके बाद टिल्लू और गोगी के बढ़ते टेरर के चलते साल 2016 में दिल्ली पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया, लेकिन जल्द ही गोगी पेशी से फरार हो गया। फिर 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में टिल्लू से जुड़े कुछ लोगों पर भयानक हमला होता है। लोगों की भीड़ के बीच गोगी गैंग ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें टिल्लू से जुड़े 3 लोग मारे गए और 2 राहगीर भी शामिल थे। इधर जितेंद्र गोगी बाहर था। दिल्ली के आसपास आउटर दिल्ली, रोहिणी, नॉर्थ वेस्ट, आउटर नॉर्थ जिले में गोगी और उसके पंटरों ने घमासान मचा रखा था। उस वक्त जितेंद्र गोगी की फेवरेट गन हुआ करती थी जिगाना पिस्टल, जो एक ही बार में 15 से ज़्यादा राउंड फायर करती है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपया है। और गोगी जब भी किसी की हत्या करता तो 60-70 गोलियां मारता। पुलिस के लिए गोगी को पकड़ना खूब जरूरी बन गया था। उस पर 7 लाख का इनाम रखा गया और बड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2021 की बात है। जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी होने वाली थी। इस बात की भनक तिहाड़ जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया को लग गई और उसने भयानक साजिश रच डाली। 24 सितंबर 2021 भारी पुलिस बल और कमांडो की निगरानी में पुलिस कस्टडी में गोगी को रोहिणी कोर्ट पेशी पर ले जाया जाता है। रोहिणी कोर्ट के कटघरे में जितेंद्र गोगी खड़ा था। पास में पुलिस बल का काफिला भी खड़ा था। सामने जज साहब बैठे थे। तभी 2 वकील आते हैं। न दायां देखा न बायां, धड़ाधड़ गोलियां गोगी पर दाग दी। गोगी ने वहीं कटघरे में दम तोड़ दिया। इधर पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई वकील नहीं है। वकील बनकर आए दोनों हमलावर भागते उससे पहले पुलिस बल ने इन दोनों को वहीं ढेर कर दिया। दरअसल वकील का ड्रेस पहनकर आए दोनों हमलावर टिल्लू ताजपुरिया के शूटर थे। 2021 में यह हत्याकांड खूब चर्चा में आया था कि भला कोई न्याय के मंदिर में घुसकर किसी की हत्या कैसे कर सकता है। अगर न्याय के मंदिर में कोई मार सकता है तो फिर बाहर घूम रहे लोग कैसे सेफ रह सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि कैसे भारत में 2 बड़े सिंडिकेट का जन्म जितेंद्र गोगी की मौत के बाद हुआ था। तो सुनो मामा, टिल्लू ताजपुरिया नीरज भवाना गिरोह से जुड़ा हुआ था। उधर जितेंद्र गोगी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से। इधर जैसे ही गोगी की हत्या हुई, लॉरेंस गैंग ने बदला लेने का ऐलान कर दिया। अब पूरी गोगी गैंग लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गई। इधर लॉरेंस के जितने भी जान पहचान वाले गैंग्स थे
वह सब एकजुट हो गए। जैसे लॉरेंस गैंग, क्रांति गैंग, चिन्नू पंडित गैंग, काला जट्टेड़ी गैंग, हासिम बाबा गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, दाबोरिया गैंग, राजेश बवाना गैंग, यह सारे गिरोह एक हो गए। उधर टिल्लू गैंग, बवानिया गैंग, सुनील राठी गैंग, दविंद्र बम्बिहा गैंग, कौशल चौधरी गैंग और भी छोटे मोटे गिरोह एकजुट हो गए। यानी जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में बड़ा बदलाव आया। छोटे छोटे गिरोह एकजुट होकर सिंडिकेट बन गए और इससे भारत में 2 बड़े सिंडिकेट का जन्म हुआ, जिसका परिणाम आज आप देख ही रहे हो। लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट इस वक्त पूरे भारत और विदेश में तांडव मचा रहा है। तो मामा, ये थी जितेंद्र गोगी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर हाँ, आप रोहिणी कोट शूट आउट पर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, पूरा एपिसोड लेकर आएंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।